कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका आपकी जहिंद क्लास है एचएनडी में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले हमको क्या करना है, रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, मतलब कि समीकरण बनाने हैं। ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उनके हल हमको क्या करने, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने। ठीक है, फिर देखो इंग्लिश में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इससे हमको हल करनी है। मेथड कौन सा लगाना है, ध्यान रखना इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि। ये तो हमें पता पड़ेगा किस विधि से हमको हल करना है। फिर आगे देखो, अब सवाल आता, देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, फिर देखो उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिर देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले देखो दो संख्याओं का अंतर। अब कभी भी हमको ये अंतर शब्द मिल जाए, कभी भी हमको अंतर शब्द मिलते ही हम क्या लिखेंगे वहां पर, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस। अब उसने दो संख्याओं का अंतर बोला है। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर। तो जैसे ए मान लिया और बी मान लिया। एक संख्या ये हो गई पहली संख्या, पहली संख्या ये हो गई, और दूसरी संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो ऐसे ये समीकरण बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें पहली संख्या कौन सी है, ए। ठीक है, लेकिन अपन यहां पर क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं x माइनस बाई बराबर कितना है, 26 है। अब बताओ ये वाली बड़ी है या तो x बड़ा है या फिर y बड़ा है। ठीक है, अब बताओ कौन सी बड़ी है, जो प्लस की संख्या वही बड़ी होती है ना, वही बड़ी होती है ना संख्या। ठीक है, हमको पता पड़ गया बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है। ठीक है, प्लस की बड़ी संख्या हो गई। फिर देखो अब इसकी बात करते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तो बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। यदि इस छोटी संख्या को इसके बराबर बनाऊंगा तो इस लाइन से बनाऊंगा मैं इसको, जैसे कि प्लस के कितना है, एक्स लिख रहा है, और माइनस के कितना, बाई है। तो ये भी छोटी संख्या है, अब मुझे इसके बराबर बनानी है। तो इसके बराबर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक्स लिख दिया, बराबर कितने से गुना कर दूंगा, 3 से गुना कर दूंगा। कितने से गुना करूंगा, 3 से। तो इस प्रकार हमको समीकरण बनाने हैं। तो देखो यहां पर चलते हैं, माना पहली संख्या बराबर क्या मान लिया अपन ने, x मान ली। फिर देखो इंग्लिश में लिख देता हूं, लेट फर्स्ट नंबर क्या है, x है। ठीक है, यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, संख्या क्या मान लिया अपन ने, x मान ली। फिर देखो दूसरी संख्या क्या, देखो दूसरी संख्या क्या मान ली, बाई मान ली। क्या मान ली, बाई। सेकंड संख्या क्या है, बाई है। ठीक है, ये हमने मान ली। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न क्या कहता है उसके अनुसार चलते जाएंगे। तो देखो दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या ये नहीं, एक संख्या ये नहीं, दोनों संख्या वही ना हमारे पास। तो क्या करेंगे, x माइनस बाई बराबर 26। समीकरण 1 बन गया हमारे पास। क्या बन गया, समीकरण 1। अब समीकरण 2 बनेंगे, यहां से लेके यहां तक। इसमें लिख रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या पहली संख्या हो गई अपन की x, कौन सी हो गई, x बराबर कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो बाई को कितने से गुना कर देंगे, 3 से। समीकरण बन गया 2। समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से x का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे अपन x इक्वल टू 3y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो लिखेंगे अपन पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रख देंगे इसका, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो इसको समीकरण 1 में। तो x का मान कितना है हमारे पास 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26, क्या आ जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। अब देखो 3y ऊपर y नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक अपन इसके साथ मान लेंगे गुणांक में, ये प्लस किया ये माइनस किया, तो क्या हो जाएगा बाकी हो जाएगा ना, तो घटाओ y तो आ जाएगा, y तो आ जाएगा 4 की तो, ठीक है, और 3 में से गया तो 2, 3 में से गया तो 2, ठीक है, तो घटाओ इसमें से 2y बराबर 26, 2y बराबर कितना आ गया 26 आ गया। अब इस सवाल को हम यहां पर हल करेंगे, ठीक है, तो देखो 2y बराबर 26, y का मान निकालना है, y के साथ कौन है गुणांक में 2 है, तो y को क्या कर देंगे भाग दे देंगे सामने वाली संख्या में, तो 26/2 और y बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया, y का मान कितना आ गया 13, तो y का मान निकल के कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, y का मान आ गया ना 13, ठीक है, अब हमको क्या करना है कि y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अब क्या करेंगे, लिखते हैं अपन y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो y के मान को, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रख लेना y के मान को। आप क्या करना है देखो, रखो इसमें हाँ समीकरण 2 ये ना x बराबर 3, ठीक है, और देखो क्या आ जाएगा y के स्थान पर 13 और x बराबर 3 को 23 करेंगे, बोलो 13 कम 13, 13 26, 13 39, कितना आया 39, तो x का मान कितना आया 39 आ गया, y का मान कितना आ गया 13। अब इस उत्तर की जांच करके देखते हैं, इसमें रखो मान को, x का मान और y के मान को इसमें रखो, तो x का मान कितना है 39 माइनस y का मान कितना है 13, कितना है 13 बराबर 26 आना चाहिए, घटा के देखो 26 तो इसमें बराबर है ये, ठीक है। अब देखो 9 में से 3 गए तो 6, 3 में से गया तो 2 आ गया नहीं 26, इसका मतलब सही है हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सवाल के हल कर रहे हैं, तो लिख लीजिए सवाल को अपनी कॉपी में। तीसरे सवाल के दूसरे को हल करते हैं, तो देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर y 18 डिग्रीज फाइंड देम, ठीक है। हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री, पहले तो देखो सप्लीमेंट्री कोणों का योग कितना होता है, मतलब कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब समझ होंगे, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। लेकिन हमको कौन सा दिया गया है, सप्लीमेंट्री मतलब कि संपूरक कोण। कौन सा कोण दिया गया है, संपूरक कोण। अब हमें क्या करना है देखो, तो पहले लिखेंगे हम, तो देखिए हल करेंगे हम इसको। माना बड़ा कोण बराबर x, क्या मान लिया, बड़ा कोण हमने x मान लिया, तो यहां लिखेंगे फिर इंग्लिश में, लेट दी
लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स। फिर उसके बाद देखो स्मॉलर मतलब कि छोटा कोण बराबर y, लिख देंगे यहां पर द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। क्या मान लिया मैंने? y मान लिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसमें दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और दो कोण निकालने हमको। दो कोण क्या मान लेंगे? एक्स और वाई मान लिए, छोटा और बड़ा। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर फिर सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री लिख दिया यहां पर। ठीक है, इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है? देखो, अब दो कोण कौन से माने? छोटे बड़े माने। छोटे बड़े में दोनों में जोड़ दो। x प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा? 180। एक तो ये बन गया हमारे पास समीकरण एक हमारे पास आ गया। अब समीकरण 2 बनाएंगे। कहां से बनाएंगे समीकरण 2? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन सा? अपन जैसे ये मान लिया अपन ने, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है? y है। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या है? y है। ठीक है, अब मुझे इस y को x के बराबर लाना है, तो बताओ इसमें जोड़ूंगा 18 या फिर इसमें जोड़ूंगा? ये छोटी संख्या ना, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तभी तो x के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? x के बराबर। तो लिख देता हूं मैं यहां पर x बराबर y प्लस 18। समीकरण बन गया अपन के पास 2। समीकरण कौन सा गया? 2। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना हमको? समीकरण एक में रख देंगे किसका मान? y का। समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? y का मान आ जाएगा। तो रखो फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से तो रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर x लिख रहा है, x को हटा देंगे हम, तो रखो मान y प्लस 18। x हटा दिया हमने यहां से, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। कितना आया? 180। ठीक है, अभी फिलहाल मैं डिग्री में यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है? y और y को जोड़ लो, कितना होया? 2y। इस 18 को इधर बचा देता हूं दूसरे पक्ष में, बराबर 180 माइनस 18। ठीक है, 2y बराबर 10 में से 8 गए तो कितने बच गए? 2 बच गए। 7 में से 1 गए तो कितने बच गए? 6, और 1 अपने स्थान पर है। ठीक है, अब y का भाग देंगे 162 में। y का भाग किसमें देंगे? 162 में। तो y बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 2 अंटे 16 और 2 एकम 2, 81 आ गया। y का मान कितना आ गया? 81 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो। y के मान को समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, कोई से समीकरण में रख दो। ठीक है, तो करो हल। समीकरण 2 में रख देता हूं, यह लिख देता हूं y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2। ठीक है,
समीकरण 2 में y का मान 81 रखने पर। तो रखो फिर समीकरण 2 यहां पर है, तो x बराबर y का मान 81 और प्लस 18 है। ठीक है, यहां डिग्री लगा देंगे अपन क्योंकि डिग्री पूछ रहा था ना यहां पर। ठीक है, फिर देखो x बराबर 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया। 8 और 1 9, 99 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों को जोड़ो एक बार, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। इन दोनों कोणों को जोड़ो, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो मैं जोड़ता हूं 81 और 99 को। ये कितना लग रहा है, 1 और 9, 10 की 0 हासिल की 1, 9 और 9 18। तो 180 के बराबर आ गए ना, यहां पर देखो 180 के बराबर आ गए दोनों जोड़ने पर। तो इसका मतलब हमारा सवाल यहां तक सही है। तो अपन लिख देंगे इसमें अतः वाली लाइन लिख देंगे, अतः बड़ा कोण बराबर 99 मतलब कि 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर y मतलब कि 81 डिग्री। द लार्जर एंगल इक्वल टू 99, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सवालों को हल करने हैं।